अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने आलमी सफारती हलकों में जलजला बर्पा कर दिया। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने खुलकर ऐलान किया कि अब ईरान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जोरी इदारे यानी IAEA के साथ ताउन मुतल्लका नहीं रहा। यानी जो मुआहदे, यकीन दहानियाँ और इंस्पेक्शंस कभी दुनिया के सामने ईरान के अमन पसंद चेहरे को जाहिर करने के लिए किए जाते थे, अब वो सब एक बंद बाप की तरह खत्म हो चुके हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ईरान ने अचानक ये सख्त मौक़िफ़ क्यों अपनाया और क्या यह ऐलान एक नए जोरी बहरान की शुरुआत है? अगर आप मशरिक़ वस्ता की सियासत, ईरान के जोरी प्रोग्राम और आलमी ताकतों के खेल को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि दुनिया भर के हकीकी हालात और खुफिया फैसलों की असल कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब सवाल यह पैदा होता है कि ईरान ने आखिर IAEA से ताउन क्यों गैर मुतल्लका किया? ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने तेहरान में गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकात के दौरान कहा कि कायरा मुआहदा अब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। यह वही मुआहदा था जो सिर्फ चंद हफ्ते पहले ईरान और AIEA के दरमियान तय पाया ताकि बैनुल अक़वामी एजेंसी एक मरतबा फिर ईरानी जोरी तनसीबात की निगरानी कर सके। लेकिन हालात इतने तेजी से बदले कि वो समझौता चंद दिनों में बेकार हो गया। इस तब्दीली की बुनियादी वजह यूरोपीय ममालिक की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का दोबारा नफाज है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो 2015 के जोरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इन तीनों ममालिक ने स्नैप बैक यानी फौरी पाबंदियों का निज़ाम फॉल कर दिया, वही मैकेनिज्म जिसके तहत पुरानी बैनुल अक़वामी पाबंदियां खुद ब खुद दोबारा नाफिज हो जाती हैं। ईरान के नज़दीक ये एक खुला सियासी हमला था। अब्बास अराक्ची ने कहा कि ये तीन यूरोपीय ममालिक समझते थे कि पाबंदियों का हथियार उनके हाथ में एक दबाव का जरिया है, मगर उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल करके खुद अपना किरदार महदूद कर दिया। अब उनके पास मुज़ाकरात का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। ईरान ने साफ कहा कि यूरोपीय ममालिक अब आइंदा किसी भी जोरी बातचीत में पुराने किरदार से कहीं ज्यादा महदूद हैसियत रखती है। अब यह ऐलान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक बड़े सफारती तूफान की पेशगोई है, क्योंकि अगर ईरान IAEA के साथ ताउन खत्म कर देता है तो बैनुल अक़वामी बरादरी के पास ईरान के प्रोग्राम की निगरानी का कोई मौसर जरिया नहीं रहेगा। यही वो लम्हा है जिससे मगरबी नया एक खुद खौफ का शिकार हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि ईरान ने IAEA पर क्यों एतमाद खो दिया? तेहरान का इल्ज़ाम है कि IAEA ने दोहरे मुआयर अपनाए, यानी ईरान के मुताबिक एजेंसी ने इसराइली हमलों पर खामोशी इख्तियार की, जबकि वो एटमी नॉन प्रोलिफरेंस मुआहदे के तहत ईरान की तनसीबात पर हमले की मजम्मत करने के पाबंद थी। जून में जब इसराइल ने ईरानी जोरी और अस्करी तनसीबात पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए तब IAEA ने एक लफ्ज़ भी एहतजाज नहीं किया। ईरान के नज़दीक यही खामोशी इस बात का सबूत थी कि इदारा गैर जानिबदार नहीं रहा। ईरान के कानून साजों ने अब तक ये कहना शुरू कर दिया कि अगर ये दोहरा म्यार जारी रहा तो ईरान को नॉन प्रोलिफरेशन मुआहदे यानी NPT से निकल जाने पर गौर करना चाहिए। ताहम ईरान के सदर ने अभी तक इस ख्याल की मुखालफत की है और कहा है कि ईरान अपने मुआहदती वादों पर कायम रहेगा, लेकिन ये वादे मशरूत होंगे कि मगरब भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अब एक और सवाल उठता है कि क्या ईरान दोबारा जोरी हथियार बनाने की राह पर चल पड़ा है? मगरब खुसूसन अमरीका और इसराइल बरसों से ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि वो एटमी बम तैयार करना चाहता है, लेकिन ईरान हमेशा कहता रहा कि उसका प्रोग्राम सिर्फ तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के लिए है। ईरान का मौक़िफ़ है कि उसे यूरेनियम अफज़ुदगी का हक हासिल है क्योंकि वो इस मुआहदे NPT का रुकन है। दूसरी जानिब इसराइल खुद एक ऐसा मुल्क है जिसके पास दर्जनों जोरी हथियार हैं, मगर उसने आज तक ना सिर्फ अपनी एटमी प्रोग्राम का खुफिया रखा बल्कि किसी बैनुल अक़वामी मुआहदे का हिस्सा बनने से भी इनकार किया। ईरान के नज़दीक ये ही असल डबल स्टैंडर्ड है। अब जब यूरोपीय ममालिक ने स्नैप बैक पाबंदियां बहाल कर दी तो तेहरान समझता है कि वो अपने दिफा के हक में अकेला रह गया। अराक्ची ने कहा कि अब
जब उन्होंने दबाव का ये आखिरी हथियार इस्तेमाल कर लिया तो उन्हें खुद देख लेना चाहिए कि नताइज क्या निकलने हैं। अब बातचीत के सिवा कुछ भी नहीं बचा, किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं रहा। यह बयानिया वाज़ेह तौर पर मग़रबी इत्तेहाद के खिलाफ एक सख्त सफारती पैगाम है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि फैसला है कि हम IEA के साथ किसी हद तक ताउन जारी रखेंगे, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इराक़ची ने एक लाइन ज़रूर छोड़ी, अभी भी सफारतकारी की गुंजाइश बाकी है। यह वो जुमला था जो पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में उम्मीद और तशवीश दोनों का बायस बना। अब सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान शुरू होने वाली बातचीत कहां गई। अप्रैल में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए थे ताकि 2015 के मुआहदे को दोबारा जिंदा किया जा सके, लेकिन जून में इसराइली हमलों ने वो अमल ख़त्म कर दिया। ईरान के मुताबिक इन हमलों के पीछे अमरीकी खुफिया एजेंसियों का ताउन भी शामिल था। इसके बाद ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो सिर्फ इसी सूरत में बातचीत करेगा जब अमेरिका उसके दिफाई हक को तस्लीम करे और उसके प्रोग्राम में मुदाखलत बंद करे। वाशिंगटन की पॉलिसी अभी तक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ वो कहता है कि ईरान को जोरी हथियार बनाने से रोका जाए, दूसरी तरफ वह इसराइल को मुकम्मल अस्करी और खुफिया मदद देता है। यही वो तजाद है जो मशरक़ वुस्ता में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान के नज़दीक अब ये एक नया दौर है, एक ऐसा दौर जिसमें सफारतकारी के पुराने असूल जो है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपके खिलाफ पाबंदियां और हमले दोनों साथ साथ चलें तो एतमाद ख़त्म हो जाता है। अब्बास इराक़ची के इस बयान ने मगरबी मीडिया को हैरान कर दिया। यूरोपीय तज्ज़ियाकारों के मुताबिक यह बयान इस बात का इंदिया है कि ईरान जल्द किसी बड़ी पॉलिसी शिफ्ट का ऐलान कर सकता है। कुछ हलकों का यह भी ख्याल है कि ईरान शायद IEA के इंस्पेक्शंस को मुकम्मल तौर पर रोक दे। अगर ऐसा हुआ तो बैनुल अक़वामी निगरानी ख़त्म हो जाएगी और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर किसी को मालूमात नहीं मिल सकेंगी। लेकिन ईरान के अंदर के ज़राए का कहना है कि तेहरान ये सब दबाव बढ़ाने के लिए कर रहा है ताकि मगरिब को एहसास हो कि अगर वो मुज़ाकराती रास्ता बंद करेगा तो ईरान के पास भी सख्त जवाबी इक़दामात हैं। दूसरी तरफ इसराइल का मौक़िफ़ सख्त होता जा रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने चंद दिन पहले कहा था कि हम ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, चाहे दुनिया कुछ भी करे। यह बयान इस बात की अलामत है कि इसराइल किसी भी वक्त दोबारा ईरानी तंसीबात पर हमले कर सकता है। ईरान के सियासी माहिरीन समझते हैं कि यूरोप के स्नैपबैक फैसले ने खित्ते में कशीदगी के नए दरवाजे खोल दिए। रूस और चीन पहले ही ईरान के साथ हैं और अगर ईरान वाकई ही IEA के ताउन से पीछे हटता है तो यह मगरिब के लिए एक सफारती धचका होगा। ईरान के अंदर एक और दिलचस्प बहस चल रही है। कुछ अरकान पार्लिमान का कहना है कि अगर मगरिब ने दबाव जारी रखा तो ईरान को एटमी हथियार बनाने का हक इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि हुकूमत ने अभी तक इस ख्याल को रद्द किया है, लेकिन यह बात अब खुलकर ऐवानों में होने लगी है। ईरान के सदर का कहना है कि हम एटमी हथियार नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारा हक दबाया गया तो हम अपनी सलामती के लिए हर रास्ता अपनाएंगे। इस बयान ने मगरिब में मजीद खौफ फैला दिया। नाजरीन, इस हवाले से आपको बताता चलूं कि अगर सफारतकारी नाकाम हुई तो ईरान के पास दो रास्ते हैं। या तो वो मुकम्मल खुद मुख्तार रास्ता इख्तियार करे जैसे कि शुमाली कोरिया ने किया, या फिर चीन और रूस के साथ अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करे ताकि मगरिब का दबाव कम हो। मौजूदा हालात में ईरान का मौक़िफ़ मगरिब के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, या तो हमारे साथ बराबरी की बुनियाद पर बात करो या हम तुम्हारे निज़ाम से बाहर निकल जाएंगे। ये बुरान अब सिर्फ ईरान या मगरिब के दरमियान नहीं बल्कि आलमी निज़ाम के तवाज़ुन का इम्तिहान बन चुका है। क्या आलमी इदारे वाकई ही गैर जानिबदार हैं या वो भी ताकतवर मुल्कों के इशारों पर चलते हैं? यह सवाल आज पहले से ज़्यादा अहम हो गया है। ईरान के ऐलान के बाद रूस ने तेहरान के मौक़िफ़ की हमायत की और कहा है कि यह पाबंदियां गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज़ हैं। चीन ने भी मगरिब को खबरदार किया कि वह सफारतकारी के दरवाजे बंद ना करे। यही वो लम्हा है जहां मशरक़ वुस्ता का मुस्तकबिल तय हो सकता है। अगर ईरान ने वाकई ही IEA के साथ ताउन ख़त्म कर दिया
जो एक नई आलमी जोरी कशीदगी की शुरुआत होगी, शायद सर जंग के बाद सबसे खतरनाक मरहला। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ वाज़ह है, वो कहता है कि उसने कभी जोरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। उसका प्रोग्राम पुरअमन है और दुनिया को यह समझना चाहिए कि इसराइल जैसे मुल्क जो खुद एटमी हथियार रखते हैं, दूसरों को रोकने का कोई इखलाकी जवाज नहीं रखते। नाजरीन, यह कहानी सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि ताकत और इंसाफ के उस तजाद की है जिसने दुनिया को तकसीम कर रखा। आज ईरान वो बोरा है जो कई कमजोर ममालिक सोचने की हिम्मत भी नहीं करते, और अब दुनिया देख रही है कि क्या ईरान झुक जाएगा या एक नए आलमी तवाज़न की बुनियाद रखेगा। अगर आपको यह तज़किया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।